अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस एक्सेल का टीचर। तो हम लोग अभी तक शुरू कर चुके हैं फार्मूले डेट के फंक्शन में रहते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं जी। अपने डेट कवर कर लिया है, डेट वैल्यू हो चुकी है, डेज भी हो चुका है। आज है डेज 360। आज इस फार्मूले को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, इस पर ज़रा काम शुरू करते हैं। ये क्या है जी हमारे पास डेज 360। ये फार्मूला, ये फंक्शन किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किन किन चीज़ों की, देखते हैं जी। अगर मैं फार्मूला स्टार्ट करके लिखाता हूँ, इज इक्वल टू डेज 360। नीचे कह रहा है जी स्टार्ट डेट चाहिए, एंड डेट चाहिए और उसका मेथड चाहिए। ओके, तो तीन चीज़ें इसमें हम काउंट करेंगे, लेकिन मेन दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ को आप स्किप भी कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं बनेगी। फिर भी अब मैं पहले क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, एक डेट लेता हूँ यहाँ पे। ये है स्टार्ट डेट, ये है एंड डेट। स्टार्ट डेट कर लेते हैं इज इक्वल टू DATE, डेट। एक शख्स जिसने जॉब को स्टार्ट किया 2000। डेट का फंक्शन पहले समझा चुका हूँ, अगर ये नहीं समझ तो पहले पिछली चीज़ देखिए, आपको समझ आ जाएगी। बाकी ऐसे जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिखेंगे तब भी समझ आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ एक शख्स ने 2024 में कंपनी को ज्वाइन किया। अभी मंथ था जो उसका सेकंड, और डे था जो उसका 20 तारीख दूसरा मंथ 2024 को एक शख्स ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ये उसकी स्टार्टिंग डेट है। अगर इस तरह है शायद सेल थोड़ा सा बड़ा कर लेना आपने। उसकी एंडिंग डेट पता करने के लिए हम करते हैं इक्वल टू डेट। जो आज की मौजूदा डेट है वो लिख लेते हैं 2024, कोमा, और मंथ क्या चला 11, डेट आ गया जी 18। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे इन दोनों डेट के बीच में यहाँ से आकर 360 वाले फार्मूले के जरिए में पता करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इज इक्वल टू हम कहते हैं डेज 360 ब्रैकेट ओपन। कहता है जी स्टार्टिंग डेट कौन सी है। मैं कहता है ये डेट स्टार्टिंग है। फिर कहते हैं कोमा लगाएं, सेपरेटर करें, उसके बाद सेपरेट कर दिया। दूसरी कहते हैं जी हमारे पास एंड डेट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट एंटर के बटन प्रेस करता हूँ, मेरे पास आया 268 डेज इज इक्वल टू डेज ब्रैकेट ओपन की, स्टार्टिंग डेट कोमा, एंडिंग डेट कोमा। उसके बाद वो कहते हैं अपने पास ट्रू और फॉल्स इसमें शुड भी अप्लाई करने, इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, मेथड कौन सा होना चाहिए। तो आप इसमें सिंपल जीरो भी कर सकते हो अप्लाई, बीच में वन भी कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। तीनों मेथड हमारे पास अवेलेबल है। आंसर बिल्कुल हमारे पास सेव रह रहा है, ठीक है। एंड पे कोई भी वैल्यू पास करोगे तो उसके लिए वो कुछ भी मैटर नहीं करता अपने पास। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ, दो बार बीच में अगर माइनस का साइन भी पास कर देता हूँ, तो जब यहाँ पास करता हूँ एक्चुअल में मसला आता है वहाँ पे। तो आपने जब ट्रू और फॉल्स में आना है तो वहाँ पे आपको फैसला करना पड़ेगा किस चीज़ का। आपने वहाँ फैसला करना है अपने पास हमेशा न्यूमेरिकल का, या इसको स्किप कर देंगे तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं बनेगा आपको। अच्छा, अब ये 268 लिखा आ रहा है, ये क्या चीज़ है, अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ पाया, ये क्या क्या। अब इसको समझने के लिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग डेट, और ये भी जानना है कि ये 268 डेट जो आज की डेट चल रही है 18, क्या वो इसमें शामिल है कि नहीं शामिल, स्किप है कि नहीं स्किप। तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, मैं इसकी स्टार्टिंग डेट में चलता हूँ और स्टार्टिंग डेट को मैं आज की डेट से एक महीना पहले कवर कर लेता हूँ। मंथ नंबर हम इस पर कर लेते हैं 11 और डेट कर लेते हैं इस पर 1, ठीक है। अब यहाँ जब इसे किया हम लोगों ने, एंटर का बटन दबाया इसका, तो आज का दिन से लेके अभी तक डेट, आज डेट चल रही है हमारे सिस्टम के ऊपर 18 डेट है आज हमारे पास। और कंप्यूटर ने कितनी डेट, एक तारीख से लेके अभी तक डेट प्रेजेंट की है वो ने 17 के 17 दिन गुजर चुके हैं स्टार्टिंग डेट से लेके एंडिंग डेट के बीच में। और आज का दिन क्योंकि कंटिन्यूसली उसमें शामिल नहीं किया, तो आपको इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऊपर भी डे फार्मूला में जाके डेट के थ्रू भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल क्लिक करेंगे, आपको फिर से तीन तरह के बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। लॉजिक बीच में अगर आप कोई लगाना चाहोगे तो अभी हम लॉजिक का क्योंकि यूज़ नहीं कर रहे, मेन इसमें दो चीज़ें हाईलाइट की हुई जिनसे हम काम कर सकते हैं अपना। तो मैं क्लिक करता हूँ स्टार्टिंग डेट, इधर क्लिक करके एंडिंग डेट, नो लॉजिक, सिंपल ओके कर देते हैं। तो उसने आपको कुछ आंसर प्रोवाइड किया। अब जब ये आंसर आएगा तो इसलिए लिखा रहा है डेट के फॉर्म में। तो आपने इसको जब चेंज करोगे, होम मेन्यू में जाना है, यहाँ लिखा था ऊपर डेट, इसको जब आप जनरल कर लोगे तो फिर आपका आंसर वैसा ही आ जाएगा जैसा बाकियों में आ रहा था। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे समझ आ चुकी होगी। डे 360 के फार्मूले की समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में नए फार्मूला के साथ। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को मेरे से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।